दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना का वाइड स्प्रेड हो रहा है, उसके लिए सीबीआईसी ने जीएसटी की कुछ ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करा है। अब जो ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई हैं वो करी गई हैं थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 से नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 में। अब जो हमारी जीएसटी की रिटर्न्स और फॉर्म्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो वो फॉर्म्स जिनके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व होता है, और कुछ वो फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाती है, पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जो नोटिफिकेशन 8 और नोटिफिकेशन 9 है वो पेमेंट से रिलेटेड है। इन दोनों नोटिफिकेशंस में आप जो फॉर्म फाइल करोगे उनके अंदर पेमेंट भी इन्वॉल्व होगी। पेमेंट ऑफ जीएसटी, अगर आप एक मंथली रिटर्न फाइलर हैं, मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो आप जीएसटीआर 3B के थ्रू आप टैक्स पे करते हैं, चालान पे करके। अगर आप एक क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो आप जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर पेमेंट करते हैं, और अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं तो आप CMP 08 फाइल करके पेमेंट करते हैं जीएसटी का। जो भी नोटिफिकेशन नंबर 8 और 9 है उसको हमने एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब यहाँ देखने की बात है, तीन तरीके के टैक्स पेयर्स हैं जो कि मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, या फिर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और थर्ड टाइप के जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं। अब इन तीनों के लिए जो है नोटिफिकेशन में अलग अलग रिलैक्सेशन दी गई हैं। सपोज करो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो, और आपको मार्च 2021 की GSTR 3B फाइल करनी है जो कि आप मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं, तो नॉर्मल ड्यू डेट मार्च वाली रिटर्न की है 20 अप्रैल, लेकिन आपको फर्स्ट 15 डेज़ के लिए इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है 9% का, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। शुरू के 15 दिन अगर आप डिले करते हैं रिटर्न को तो आप 9% का इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा आप डिले करते हैं तो आपको पूरा 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स पेयर्स मंथली रिटर्न फाइल करते हैं और उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको 15 दिन के लिए वेवर किया गया है, उनको 15 दिन के लिए रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है। अब बात करते हैं लेट फीस के लिए। अगर आप GSTR 3B लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस के अंदर क्या वेवर दिया गया है? अगेन 15 डेज़ का आपको कंसेशन दिया गया है। अगर आप 15 दिन तक डिले करते हैं रिटर्न तो आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। ये था मार्च के लिए, और अप्रैल के लिए भी सेम है। अप्रैल की जो ड्यू डेट है GSTR 3B फाइल करने की वो 20 मई 2021 है, लेकिन अगर आप 15 दिन तक डिले करते हैं, 4 जून तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट पे करनी रहेगी और आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी, आपकी लेट फीस फुल्ली वेव ऑफ है। तो ये था उन एसएससीज के लिए जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, मतलब बड़े एसएससीज। अब वो एसएससी, वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और मंथली रिटर्न फाइल करना उन्होंने चूज़ करा है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मंथली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं क्वार्टरली, तो वो एसएससी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उन्होंने ऑप्शन चूज़ करा था मंथली रिटर्न फाइल करने का, तो उनकी जो मार्च की GSTR 3B है, अगेन उसकी ड्यू डेट तो अप्रैल रहेगी, 20 अप्रैल। अब इनको कंसेशन क्या दिया गया है? गवर्नमेंट ने कहा है नोटिफिकेशन नंबर 8 में कि अगर आप शुरू के 15 दिन डिले करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। इसका मतलब अगर आप 5 मई तक रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B अप्रैल वाली तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप उससे भी 15 दिन और डिले करते हैं, मतलब ड्यू डेट से 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 9% इंटरेस्ट पे करना होगा। रिड्यूस रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 9% है, लेकिन अगर आप 30 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट 18% लगेगा, नॉर्मल इंटरेस्ट जो पहले लगता था। बात कर लेते हैं लेट फीस की। तो लेट फीस के लिए भी 30 दिन का वेवर दिया गया है। जो एसएससी जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ थी उनको 15 दिन का कंसेशन दिया गया था, लेकिन उसके अलावा जो छोटे एसएससीज हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनको 30 दिन का वेवर दिया गया है। 30 दिन तक उनकी लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद
रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं 20 अप्रैल के लिए जो ड्यू डेट आती है विदाउट लेट फीस वो आती है 20 मई। और अप्रैल वाली GSTR 3 भी जिसकी ड्यू डेट 20 मई है, अप्रैल वाली रिटर्न मई में फाइल होगी 20 मई को, तो उसके अगर 30 दिन हम जोड़ते हैं तो 19 जून आपकी ड्यू डेट आती है। 19 जून तक आप विदाउट एनी लेट फीस GSTR 3 भी फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या लगेगा? 9%, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब वो एसएससी जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही है और जिन्होंने चूज़ करा है कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, तो देख लेते हैं फॉर Q4 जनवरी टू मार्च 2021। अब इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी करके हैं। गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं कि ग्रुप ए टैक्स पेयर्स जो इन स्टेट्स में फॉल करेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सबको क्वार्टर एंड पे 22 तारीख तक, मार्च वाले क्वार्टर के लिए 22 अप्रैल तक रिटर्न फाइल करनी है GSTR 3 भी। और ग्रुप बी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको 24 अप्रैल तक GSTR 3 भी फाइल करनी है। तो देख लेते हैं 22 अप्रैल या 24 अप्रैल, जो भी आपका जिस स्टेट में आप फॉल करते हो उस स्टेट के हिसाब से जो मार्च क्वार्टर की GSTR 3 भी है उसकी डेट रहेगी या तो 22 अप्रैल या 24 अप्रैल, जो भी आपका ग्रुप रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या कंसेशन दिया गया है? सेम, अगर आप शुरू के 15 दिन तक डिले करते हैं रिटर्न फाइलिंग में तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उससे नेक्स्ट 15 डेज़ और लेते हैं तो आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अब अगर आप 30 दिन 15 + 15 30 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं तो आपके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 18%। लेट फीस की बात कर लेते हैं। लेट फीस के अंदर भी 30 दिन का वेवर दिया गया है। जो 22 अप्रैल जिसकी ड्यू डेट थी वो 22 मई को फाइल कर सकते हैं और जिसकी 24 अप्रैल थी वो 24 मई तक फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के लिए क्या कंसेशन दिया गया है कोविड के चलते। अप्रैल के लिए आपको GSTR 3 भी तो फाइल नहीं करनी, लेकिन आपको पेमेंट मंथली बेसिस पे करना होता है GST का। तो उस केस के अंदर आपकी जो ड्यू डेट है अप्रैल की पेमेंट करने की 25 मई है। 25 मई तक आपको GST PMT 06 ये आपको फॉर्म फाइल करना होता है। लेकिन अगर आप 15 दिन तक डिले करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, और अगर आप 15 दिन से भी ज़्यादा और 15 दिन लेते हैं, मतलब विदिन 30 डेज़ अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 9% रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। और अगर आप 30 दिन से भी ज़्यादा डिले करते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 18% लगेगा। यहाँ पे लेट फीस लगती ही नहीं है, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। तो ये हमने देख लिया क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स, मंथली रिटर्न फाइलर्स के लिए। कंपोजिशन के लिए और देख लेते हैं। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं, इन कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए Q4 के लिए जो CMP 08 फाइल करना था, वो CMP 08 फाइल करने की ड्यू डेट थी 18 अप्रैल 2021। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स 2 तरीके की रिटर्न फाइल करते हैं। एक तो वो टैक्स पेमेंट करते हैं CMP 08 के अंदर, और जो उनकी एनुअल रिटर्न जाती है वो GSTR 4 जाती है। तो अभी यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है और इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 8 आई हुई है। तो CMP 08 के अंदर जो आपकी ड्यू डेट थी वो थी 18 अप्रैल 2021। इसमें क्या कंसेशन दिया गया है? फॉर द फर्स्ट 15 डेज यू हैव टू पे नील रेट ऑफ टैक्स। आफ्टर 15 डेज आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट पे करना रहेगा। तो ये आपके लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए था। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8 एंड नोटिफिकेशन नंबर 9। दोस्तों ये है नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। ये नोटिफिकेशन 1 मई 2021 को रिलीज़ करी गई थी। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है? टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़। तो ध्यान है आपको, मोर देन 5 करोड़ जिनकी टर्नओवर थी उनको रिलैक्सेशन दिया गया था 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए, और वो भी 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको सिर्फ 15 दिन का रिलैक्सेशन है और उनकी रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% है। लेट फीस देख लेते हैं। लेट फीस जो बताई है वो नोटिफिकेशन नंबर 9 है। नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 डेटेड 1 मई 2021। इसमें बात करी गई है
जो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज़, तो उनको मार्च और अप्रैल की रिटर्न के लिए फर्स्ट 15 डेज इसके लिए लेट फीस आपकी वेव करी गई है। सेकेंड टाइप ऑफ एसएससी देख लेते हैं। एसएससी जिनकी टर्नओवर है अप टू 5 करोड़ रुपीज़, लेकिन फिर भी ये मंथली रिटर्न फाइल करना इन्होंने चूज़ करा है। इनके केस में क्या देखा था हमने, जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसके लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नील फॉर फर्स्ट 15 डेज, और उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने दो क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर्स देख ली, वो टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, दूसरी क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। थर्ड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स देख लेते हैं। ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो कि प्रोविजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब वो टैक्स पेयर्स जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। इनके लिए भी सेम है, जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसके लिए कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, नील। नेक्स्ट 15 डेज है उसके लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप उससे भी ज़्यादा डिले करते हो तो आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एज़ यूजुअल है, नॉर्मल है, और ये मार्च और अप्रैल के लिए है। लेट फीस का प्रोविज़न देख लेते हैं इन दोनों एसएससीज के लिए, दोनों टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए। वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, 5 करोड़ तक ही है, 5 करोड़ से कम है, और लेकिन रिटर्न वो फाइल कर रहे हैं अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, मतलब वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उस केस में आपको 30 डेज़ का वेवर दिया गया है, 30 दिन तक आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है, तो दिस इज़ ए वेलकम मूव। फिर वो टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स जो कि अंडर प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनका जो क्वार्टर है जनवरी टू मार्च 2021 है, उनको भी वही 30 डेज़ का वेवर दिया गया है। 30 दिन तक आप विदाउट एनी लेट फीस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यदि नोटिफिकेशन नंबर 9 जो लेट फीस की बात करती थी। अब एक रह गया कंपोजिशन टैक्स पेयर्स, वो टैक्स पेयर्स जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अब यहाँ पे पेमेंट की बात करी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 8 और 9 ये पेमेंट वाले रिटर्न से रिलेटेड है। इसका मतलब ये CMP 08 के बारे में बात कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स जो कि CMP 08 फाइल करने वाले थे, तो उनको शुरू के 15 दिन में, फर्स्ट 15 डेज में कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। फर्स्ट 15 डेज में नील रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप 30 दिन से ज़्यादा करते हो डिले तो आपको 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021। लेट फीस इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए लेट फीस कुछ नहीं है। तो ये था नोटिफिकेशन नंबर 8 एंड नोटिफिकेशन नंबर 9। इसके अंदर अब एक इसकी समरी दोबारा से देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वो पेमेंट ऑफ GST या तो होगा GSTR 3B के थ्रू, या होगा PMT 06 में, या CMP 08 में। तो इसको मैं इस तरीके से डिवाइड करूँगा। GSTR 3B फाइलर्स हैं, या तो वो मंथली रिटर्न फाइलर्स हैं, या फिर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं। अब मंथली रिटर्न फाइलर्स में दो तरीके के हैं, जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, या फिर जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है। तो अगर हम बात करें वो टैक्स पेयर्स जो कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले GST PMT 06 पे करते हैं, और जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन वाले CMP 08 फाइल करते हैं। तो जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनको इंटरेस्ट के अंदर क्या वेवर दिया गया है? इंटरेस्ट के अंदर फर्स्ट 15 डेज के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। अगर हम लेट फीस की बात करें तो लेट फीस भी फर्स्ट 15 डेज के लिए वेव ऑफ करी गई है। तो ये तो हो गया जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है।
इसके अलावा जो भी एसएससी हैं उनको इंटरेस्ट के लिए जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उस पर 9% है, और अगर उससे भी ज़्यादा डिले करते हैं तो फिर 18% है। तो इनको जो रिलैक्सेशन दी गई है वो 30 डेज़ के लिए दी गई है। अगर लेट फीस की बात करें तो लेट फीस भी 30 डेज़ का कंसेशन दिया गया है। तो सिंपल सा, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको सिर्फ 15 दिन के लिए कंसेशन दी गई है, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या इनके अलावा जो भी एसएससी हैं उनको 30 दिन की रिलैक्सेशन दी गई है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। ये जो दोनों नोटिफिकेशन है ये मार्च एंड अप्रैल 2021 के लिए है। कुछ और नोटिफिकेशंस आई हैं जैसे कि GSTR 4। तो नोटिफिकेशन नंबर 10 जो है उसमें बताया गया है कि GSTR 4 कब तक फाइल करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए GSTR 4 की ड्यू डेट 30 अप्रैल 2021 है, लेकिन ये एक्सटेंशन दे दी गई है 31 मई 2021 तक। तो नोटिफिकेशन नंबर 10 में 1 महीने की एक्सटेंशन दी है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को। 30 अप्रैल की ड्यू डेट 31 मई कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन भी सेम 1 मई 2021 को इशू करी गई है। लेट्स सी द नोटिफिकेशन। Notification number 10/2021 dated 1st May 2021. Provided further that the said person composition taxpayers shall furnish the return in Form GSTR 4 of the Central Goods and Service Tax Rules for the financial year ending 31st March 2021 up to 31st day of May 21। 31 मई 2021 तक ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जो 30 अप्रैल वाली डेट थी उसको 31 मई तक कर दिया गया है। अब देख लेते हैं ITC 04 फाइलर्स के लिए। ITC 04 किस केस में फाइल होता है? जब भी आप कोई भी गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं तो जॉब वर्क के लिए जो जितना भी आपने गुड्स भेजा उसकी डिटेल, वहाँ से जितना मटेरियल आपके पास वापस आया उसकी डिटेल, या फिर जॉब वर्कर ने डायरेक्ट अगर सेल कर दिया तो उसकी डिटेल, ये सारी ITC 04 में आपको फाइल करनी होती है। ये रिटर्न फाइल कौन करता है? प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कि जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजता है। टैक्स पीरियड जो है जनवरी से मार्च 2021 है। ड्यू डेट जो है 25 अप्रैल है। क्वार्टर 4 जनवरी टू मार्च 2021 है, उसके लिए ड्यू डेट 25 अप्रैल 2021 है, और ये ड्यू डेट 25 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 को एक्सटेंड कर दी गई है। नोटिफिकेशन 1 मई को आई थी लेकिन ड्यू डेट 25 अप्रैल तक ही थी। तो लेट्स सी द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? नोटिफिकेशन इसके लिए 11/2021 है, 11/2021। नोटिफिकेशन नंबर 11/2021 dated 1st May 2021. It says the board hereby extends the time period up to 31st day of May 2021 for furnishing the declaration in Form ITC 04 in respect of goods dispatched to a job worker or received from a job worker during the period from 1st January 2021 to 31st March 2021, मतलब क्वार्टर फोर ऑफ 2021। उसके लिए जो ITC 04 की ड्यू डेट है वो 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि ड्यू डेट 25 अप्रैल को ही ख़त्म हो रही थी। तो एक लाइन और इंसर्ट कर दी गई है। दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अप्रैल 2021। तो ये बैक डेट से इफेक्टिव है। अब फॉर्म GSTR 1 की बात कर लेते हैं। मंथली GSTR 1, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12 है। जो टैक्स पेयर्स मंथली GSTR 1 फाइल करते हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग मंथली GSTR रिटर्न, अप्रैल वाली जो GSTR 1 थी उसके लिए ड्यू डेट है 11 मई 2021। इसको बढ़ाकर कर दी गई है 26 मई 2021। मार्च वाली रिटर्न के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये अप्रैल के लिए है। अप्रैल वाली रिटर्न की ड्यू डेट 11 मई थी, वो 26 मई 26 मई कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर है 12/2021, और ये नोटिफिकेशन भी 1 मई को आई है। लेट्स सी द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 डेटेड 1 मई 2021। Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in Form GSTR 1 of the said rules for registered persons required to furnish return under subsection 1 of 39 monthly return filers
of the said act for the tax period April 2021 shall be extended till 26th day of month 26 तारीख of the month succeeding the said tax period। ये नोटिफिकेशन अप्रैल 2021 के लिए है। अप्रैल वाली जो GSTR 1 है वो आप 26 मई तक फाइल कर सकते हैं, 26 मई तक। अगली नोटिफिकेशन देख लेते हैं। IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है? जो टैक्स पेयर्स क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो QRMP स्कीम के अंदर QRMPS जिसको बोलते हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं, उनको मंथली जो अप्रैल का IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो इनवॉइसेस की डिटेल 13 मई तक देनी थी, उसकी ड्यू डेट 28 मई कर दी गई है। 13 मई से 28 मई बढ़ा दी गई है और इसके लिए नोटिफिकेशन है 13/2021। ये नोटिफिकेशन भी 1 मई 2021 को आई है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 डेटेड 1 मई 2021। देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। इट सेज इन सब रूल 2 ऑफ रूल 59, रूल 59 के सब रूल 2 के अंदर एक प्रोविजन इंसर्ट करा गया है। क्या? प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश सच डिटेल्स। यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में बात करी जा रही है, IFF के बारे में। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 यूजिंग IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अप्रैल 2021 के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मई 2021 28th डे ऑफ मई 2021। तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल की जो आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है वो आप लास्ट 28 मई तक फर्निश कर सकते हैं। मतलब 1 मई से स्टार्ट करके 28 मई तक लास्ट डेट आपकी 28 मई रहेगी, जो कि नॉर्मली 13 मई थी। जो कि नॉर्मली 13 मई थी, तो आपको 13 मई से 28 मई तक का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके जो भी लेटेस्ट GST की जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आती है उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूं और डिटेल में वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।